चंकिंग नंबर 2 हाई स्कूल की 10th क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, बस एक दिन बचा है यूनिफाइड एग्जाम के लिए। क्लास टीचर चिनफान फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है। वो कहता है कि जो स्टूडेंट्स लिबरल आर्ट्स एग्जाम देंगे वो अपना आईआर स्टेशनरी तैयार रखें, और जो मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाले हैं वो अपने आईआर कॉम्बैट गियर और वेपनस रेडी कर लें। टीचर चेन फैन फिर वार्न करता है कि मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जानलेवा है। वो स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि जिनकी अवेकेंड एबिलिटी डी लेवल से नीचे है वो ये एग्जाम अटेम्प्ट ही ना करें। अपनी सीट पर बैठे शू जिंगमिंग हल्की सी हंसी दबाता है। उसे लगता है कि टीचर की वार्निंग उसी के लिए थी। वो सोचता है कि वो ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आया है जिसका नाम है ब्लू स्टार। ये दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में उसकी पुरानी दुनिया जैसी ही है, लेकिन यहाँ ब्लडथर्स्टी बीस्ट्स भी रहते हैं। इन्हें काउंटर करने के लिए कुछ ह्यूमंस ने सुपर पावर्स अवेकन की हैं। इस दुनिया में लोग 16 साल की एज में अपनी एबिलिटी अवेकन करते हैं जिनकी रेटिंग F से S तक होती है, लेकिन ज्यादातर लोग F से D तक की ही एबिलिटी अवेकन कर पाते हैं। जब शू जिंगमिन अपनी पावर के बारे में सोचता है तो उसकी उंगलियों में हल्की सी बिजली चमकती है। वो रिवील करता है कि उसकी एबिलिटी है ई ग्रेड वीक इलेक्ट्रिसिटी। वो डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसकी पावर बस एक स्टन बैटन जितनी ही है। तभी उसका ब्लंट हेयर्ड क्लासमेट हुआंग टियन उसकी डेस्क पर टैप करता है और मॉक करते हुए पूछता है कि क्या वो अभी भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है। वो उसे ई ग्रेड ट्रैश कहता है और मजाक उड़ाता है कि वो बस स्कूल की इंसल्ट करेगा। हुआंग टियन सजेस्ट करता है कि शू जिंगमिंग को लिबरल आर्ट्स चुन लेना चाहिए और कहता है कि फ्यूचर में वो उसे अपनी कंपनी में एक छोटा क्लर्क बना देगा। शू जिंगमिंग कुछ कह पाता उससे पहले उसकी क्लासमेट लिंकिंग उठकर हुआंग टियन को बोलती है कि अपने काम से काम रखो। हुआंग टियन गुस्से में स्कॉफ करता है और चैलेंज करता है कि एग्जाम में सबको दिखाएगा कि सबसे अच्छा कौन है। जाते जाते वो मुड़कर क्रूअल रिमार्क करता है, शू जिंगमिंग एग्जाम में मर जाएगा। हुआंग टियन के जाने के बाद लिंकिंग कंसर्न दिखाते हुए शू जिंगमिंग से कहती है कि उसकी बातें इग्नोर करो और शायद लिबरल आर्ट्स चुनना बुरा ऑप्शन नहीं होगा। शू जिंगमिंग चुपचाप उसकी बात सुनता है, एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए। फिर वो अपना ग्रेट शिया यूनिफाइड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखता है जिसमें उसकी ई लेवल एलिमेंटल एबिलिटी लिखी है। ग्रेट शिया किंगडम में एजुकेशन दो हिस्सों में बंटा है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। जिनके पास लो लेवल एबिलिटी होती है वो लिबरल आर्ट्स चुनते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। मार्शल आर्ट्स का रास्ता बहुत डेंजरस होता है। स्टूडेंट्स को एक स्पेशल एरिया में एंटर करना पड़ता है जहां उन्हें बीस्ट्स से लड़कर सरवाइव करना होता है। सिर्फ सर्वाइवल से ही अवेकेंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। वहां सालों की ट्रेनिंग के बाद कोई भी पावरफुल एबिलिटी यूजर बन सकता है। शू जिंगमिंग समझता है कि टीचर और लिंकिंग क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो बीस्ट्स के खतरे से भाग नहीं सकता। ये सोच उसे उसके पेनफुल पास्ट की याद दिलाती है जब एक बीस्ट टाइड में उसने अपने पेरेंट्स की लाइफलेस बॉडीज के सामने रोते हुए बचपन बिताया था। ये याद उसकी डिटर्मिनेशन और बढ़ा देती है। वो डिसाइड करता है कि वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम ही चुनेगा। शाम होते ही शू जिंगमिंग ट्रेनिंग हॉल में लंबे स्पीयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपनी वीक इलेक्ट्रिसिटी स्पीयर में चैनल करता है और नीली बिजली चमक उठती है। वो जोर से चिल्लाकर पावरफुल स्विंग करता है। ट्रेनिंग से थककर वो जमीन पर गिर जाता है। स्पीयर उसके पास गिर जाता है। लेटे लेटे वो सोचता है कि वो 2.5 साल से स्पीयर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोफिशिएंसी अभी भी बिगिनर लेवल पर है। उसने 3 लाख खर्च करके एक स्पीयर टेक्निक खरीदी थी, लाइटनिंग गेल ब्रेक, जिससे वो सोचता है कि बाकी ऑर्डिनरी ई क्लास यूजर से थोड़ा बेहतर हो गया है। लेकिन उसे पता है कि डी क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट्स की डेथ रेट एग्जाम में हर साल बढ़ रही है। ये सोचकर वो और डिटरमिन्ड हो जाता है कि अवेकेंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी होगी। वो उठकर एक मशीन की तरफ बढ़ता है, मुट्ठी भींचते हुए। जैसे ही उसका हाथ मशीन के पैनल के पास जाता है, अचानक एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा होता है सिस्टम एक्टिवेटिंग। शू जिंगमिंग शॉक में वाइड आईज से देखता है। एक्टिवेशन खत्म होने पर एक नया मैसेज आता है, डू यू वांट टू क्लेम द न्यूबी गिफ्ट पैकेज। वो समझ जाता है कि ये शायद ट्रांसमिग्रेटर्स का लीजेंडरी चीट सिस्टम है। उसका शॉक एक्साइटमेंट में बदल जाता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन फैल जाती है। सिस्टम तुरंत रिवॉर्ड्स दिखाता है, एक एस रैंक सुपर एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट्स। शू जिंगमिन कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना रेयर चांस उसे मिला है। एक्साइटेड होकर वो कहता है क्लेम। तुरंत 3 विंडोज खुल जाती हैं। न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम किया गया, 200 एबिलिटी पॉइंट्स ऐड किए गए और उसकी नई एस रैंक एबिलिटी पर्पल क्लाउड थंडर गॉड्स लाइटनिंग उसकी बॉडी में इंटीग्रेट होने लगती है। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। वायलेंट पर्पल लाइटनिंग उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है, उसकी शर्ट फट जाती है और पूरा रूम हिल जाता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि अपार्टमेंट की खिड़कियां भी टूट जाती हैं। वहां लोग शौक में आसमान देखते हैं जहां एक विशाल लाइटनिंग ड्रैगन बन चुका होता है। मिलिट्री तक हाई अलर्ट पर चली जाती है। आखिरकार प्रोसेस 100% पर पहुंचता है और मैसेज आता है, एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट।
अब शू जिंगमिन अपनी मुट्ठी कसता है और देखता है कि उसकी नई पावर कितनी विशाल है। नीली और बैंगनी बिजली उसके हाथ के चारों ओर क्रैकल कर रही होती है। वो सोचता है कि उसकी पुरानी एबिलिटी एक इलेक्ट्रिक बैटन जैसी थी, लेकिन ये नई एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि एक ही वार में आदमी को खत्म कर सकती है। फिर उसे याद आता है कि उसे 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले हैं। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि पॉइंट्स बीस्ट्स को मारकर मिलते हैं और इनसे लेवल और स्किल्स बढ़ाए जा सकते हैं। शू जिंगमिंग ग्रिन करता है और सिस्टम से स्टेटस पैनल खुलवाता है। पैनल में उसका नाम, करंट लेवल, अनरैंक्ड, नई एस रैंक एबिलिटी और अवेलेबल 200 पॉइंट्स शो होते हैं। वो डिसाइड करता है कि पहले बॉडी और स्पिरिट एट्रीब्यूट्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि सारी एबिलिटीज वहीं से आती हैं। सिस्टम पॉइंट्स प्रोसेस करता है और उसकी फिजिक और स्पिरिट दोनों जल्दी बढ़ जाते हैं। गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी अचानक उसके चारों ओर घूमने लगती है। वो थोड़ा चकरा जाता है, लेकिन साथ ही हैरान भी होता है कि उसकी वाइटल एनर्जी और सोचने की ताकत कितनी बढ़ गई है। मुट्ठी भींचते ही उसे अपने अंदर नई पावर का एहसास होता है। वो एक टेस्ट पंच मारता है और उसकी मुट्ठी से नीली और बैंगनी बिजली का भंवर निकलता है। ये पावर पहले से कहीं ज्यादा थी। अपने हाथ को देखता है जो क्रैकलिंग एनर्जी से घिरा हुआ है, और समझ जाता है कि बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ाने से उसकी कॉम्बैट स्किल्स और पावर्स पर कंट्रोल भी और मजबूत हो गया है। सिस्टम पैनल कंफर्म करता है कि उसकी फिजिक अब 141 और स्पिरिट 160 हो गई है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि हर एबिलिटी पॉइंट बराबर होता है 0.2 यूनिट्स विटाल एनर्जी या स्पिरिट एनर्जी के। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट सी मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ अवेकेंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इजी होगा, लेकिन वो सोचता है कि पूरे प्रोविंस के 7 लाख कैंडिडेट्स में, खासकर वो जीनियसेस जो बचपन से ट्रेन हुए हैं, उनके मुकाबले वो कहाँ खड़ा है। ये जानने के लिए वो जमीन पर पड़े रबल से अपना स्पीयर किक करके उठाता है और कंधे पर टांग लेता है। वो डिसाइड करता है कि मार्शल आर्ट्स हॉल जाएगा और अपनी नई पावर टेस्ट करेगा। जैसे ही वो निकलने की तैयारी करता है, अचानक अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर 3 फायर फाइटर्स की टीम घुसती है, रेडी टू फाइट फायर। शू जिंगमिंग स्टन्ड रह जाता है। लीड फायर फाइटर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि उन्हें यहाँ फायर की कॉल मिली थी। रेक्ट रूम में खड़े शू जिंगमिंग कामली एक्सप्लेन करता है कि ये सब उसकी एबिलिटी ट्रेनिंग की वजह से हुआ और अब सब अंडर कंट्रोल है। लीड फायर फाइटर उसकी बात मान लेता है, क्योंकि अवेकेंड इंडिविजुअल्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स आम हैं। वो अपनी टीम को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर शू जिंगमिंग को एडमायर करता है कि इतनी यंग जनरेशन प्रैक्टिस करते करते इतना बड़ा कमोशन कर सकती है। थोड़ी देर बाद फायर ट्रक वहां से निकल जाती है। शू जिंगमिंग अब स्कूल यूनिफॉर्म पहने, स्पीयर शोल्डर पर रखे, स्ट्रीट पर चलता है। उसका पड़ोसी अंकल यांग उसे देखकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। शू जिंगमिंग मुस्कुराकर कहता है सब ठीक है। अंकल यांग उसकी स्पीयर नोटिस करता है और उसकी तारीफ करता है कि एग्जाम कल है और वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है। नरेशन बताती है कि मार्शल आर्ट्स हॉल्स इस दुनिया में कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी अवेकेंड पर्सन को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी फिजिक और स्पिरिट ट्रेन करनी होती है। हॉल्स ट्रेनिंग ग्राउंड से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर फैमिली प्राइवेट ट्रेनिंग रूम अफोर्ड नहीं कर सकती। 2 सबसे फेमस मार्शल आर्ट्स हॉल्स हैं, थंडर और ब्रूटल बेयर। शू जिंगमिंग पहुंचता है थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में। नरेशन बताती है कि ब्रूटल बेयर हॉल बहुत महंगा है और ज्यादातर रिच फैमिलीज के स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, लेकिन थंडर हॉल हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, इसलिए बहुत पॉपुलर है। हॉल के अंदर शू जिंगमिंग अपनी कजन टांगी को देखता है। उसके लंबे काले बाल और लाल आंखें हैं। वो जाकर पूछता है कि वो थंडर हॉल में क्यों आई है। टांगी उसे देखकर सरप्राइज होती है और कहती है कि वो बस अपनी फ्रेंड के साथ आई है। शू जिनपिंग पोलाइटली एक्सक्यूज करता है और कहता है कि वो ट्रेनिंग रूम जा रहा है, वो लोग अपना विजिट कंटिन्यू करें। जैसे ही वो चला जाता है, तांगी सोचती है कि वो कुछ बदला हुआ लग रहा है। उसकी चीयरफुल फ्रेंड श्याओया तुरंत शू जिंगमिंग को देखकर कहती है कि वो हैंडसम है और टांगी से पूछती है कि वो कौन है। टांगी बताती है कि वो उसका कजन है शू जिंगमिंग, जो तीसरे साल का स्टूडेंट है और कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है। श्याओया एक्साइटेड होकर कहती है कि वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनेगा। उसका मेल फ्रेंड टीज करता है कि वो जल्दी लव में पड़ गई। श्याओया हंसते हुए मान भी लेती है। तभी टोंकी उसे रियलिटी में लाती है और बताती है कि शूजिंग की अवेकेंड एबिलिटी सिर्फ ई रैंक है। ये सुनकर श्याओया का फैंटेसी टूट जाता है और वो दुखी होकर बोलती है, क्या अफसोस है। मेल फ्रेंड स्मग करके कहता है कि ई रैंक एबिलिटी के साथ भी एग्जाम देना एक तरह से कमेंडेबल है, लेकिन टांगी वरी करती है और कहती है सिर्फ करेज काफी नहीं है जब रिस्क इतना बड़ा हो। फिर टॉपिक बदलते हुए टांगची ग्रुप को रिमाइंड करती है कि वो हॉल घूमने आए हैं। श्याओया एग्री करती है और कहती है कि उसने हाई स्कूल के दौरान ब्रूटल बेयर हॉल में टाइम बिताया है और एग्जाम से पहले रिलैक्स करना अच्छा आइडिया है। इस बीच शू जिंगमिंग एक खाली ट्रेनिंग रूम ढूंढ लेता है। वो स्पीयर लेकर टारगेट के सामने खड़ा होता है। उसे लगता है कि स्पीयर अब बहुत हल्का लग रहा है। उसे समझ आता है कि वेपन नहीं बदला है, उसका बॉडी ही और मजबूत हो गया है। वो सोचता है कि शायद अब ये पुराना वेपन उसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम कल है,
इसलिए नया वेपन लेने का टाइम नहीं है। वो डिसाइड करता है कि पहले अपनी पीक फिजिकल स्ट्रेंथ बिना लाइटनिंग एबिलिटी के टेस्ट करे। वो डीप ब्रेथ लेता है, ग्रिप कसता है और स्पीयर टारगेट पर मारता है। टारगेट पर इतनी फोर्स लगती है कि एडवांस ट्रेनिंग टारगेट पर दरारें पड़ जाती हैं और डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर आता है 321। शूजिंग हैरान रह जाता है, उसकी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ दुगनी हो गई है। उसे पता है कि एक नॉर्मल अनरैंक्ड अवेकेंड का मैक्स आउटपुट 100 कैलोरी के आसपास होता है, मतलब उसका बेस स्ट्रेंथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। सेटिस्फाइड होकर वो अपनी नई एस रैंक एबिलिटी टेस्ट करने का सोचता है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं और पर्पल ब्लू लाइटनिंग उसके चारों ओर क्रैकल करती है। वो जोरदार जंप करता है और स्पीयर टारगेट पर मारता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और रीडिंग आती है 3021 कैलोरी। शूजिंग मिंग थ्रिल्ड होता है। फर्स्ट ईयर अवेकेंड का स्टैंडर्ड सिर्फ 1000 कैलोरी है और वो अनरैंक्ड होते हुए भी मिड टीयर फर्स्ट ईयर जितना स्ट्रॉन्ग आउटपुट दे सकता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता। वो डिक्लेयर करता है कि ये उसका लिमिट नहीं है। वो अपना अल्टीमेट किलर मूव यूज करने का डिसाइड करता है, जहां उसकी स्ट्रेंथ, एबिलिटी और कॉम्बैट स्किल्स सब मिलकर एक स्ट्राइक में निकलते हैं। वो सारी एनर्जी स्पीयर में चैनल करता है। पर्पल लाइटनिंग स्पीयर को घेर लेती है। वो जोरदार स्विंग करता है और जैसे ही स्पीयर हेड टारगेट के पास पहुंचता है, लाइटनिंग कंडेंस होकर एक ब्राइट स्फीयर बन जाती है। ब्रेक चिल्लाते हुए वो स्ट्राइक अनलैश करता है। टारगेट मैसिव पर्पल एनर्जी एक्सप्लोजन से पूरी तरह इनगल्फ हो जाता है। शॉक वेव पूरे हॉल में फैल जाती है। मेन स्टेडियम में बैठे स्टूडेंट्स तक हिल जाते हैं। कोई चौंक कर पूछता है, ये भूकंप था क्या? ट्रेनिंग रूम के फ्लोर पर तांगी, सियाओया और उनके दोस्त भी बैलेंस खो बैठते हैं। मेल फ्रेंड शॉक में कहता है कि एनर्जी फ्लक्चुएशंस ट्रू अवेकनर लेवल के हैं। सब सोचते हैं कि शायद कोई नया अवेकनर स्टूडेंट आया है, क्योंकि सारे नॉन अवेकनर्स तो दूसरे हॉल में ट्रेन करते हैं। क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होकर तांगी कहती है कि चलो देखते हैं। ग्रुप कॉरिडोर में एनर्जी के निशानों को फॉलो करता है और कॉर्नर पर पहुंचकर सामने से शू जिंगमिंग को देखता है। वो स्पीयर हेड क्लॉथ में लपेटे कैलमी बाहर निकल रहा होता है। तांगी उसे देखकर हैरान हो जाती है और नाम लेकर बुलाती है। शू जिंगमिंग कामली कहता है कि वो एग्जाम की तैयारी के लिए घर जा रहा है, बिना ये हिंट दिए कि पावर उसी ने यूज की थी। उसका फ्रेंड उसे लक विश करता है, लेकिन बाकी ग्रुप को कहता है कि उसे भूल जाओ और ट्रेनिंग रूम की तरफ इशारा करता है। ग्रुप अंदर झांकता है और शॉक में रह जाता है। एडवांस्ड मेमोरी मेटल टारगेट पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है और रीइंफोर्स्ड वॉल पीछे से टूटकर रबल में बदल चुकी होती है। पूरा रूम रेक्ट है। टैंगी, शाओया और बाकी सब प्योर शॉक में खड़े रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि इतना डिस्ट्रक्शन हाई स्कूल ट्रेनिंग रूम में कैसे हुआ। शाओया कहती है कि एडवांस्ड मेमोरी मेटल तक ब्लास्ट हो गया, जिसके लिए अनबिलीवेबल पावर चाहिए। वो सोचती है कि क्या उनकी सिटी जांग चांगन में कोई स्टूडेंट इतना पावरफुल हो सकता है। ब्राउन हेयर्ड मेल फ्रेंड उस थ्योरी को रिजेक्ट करता है और कहता है कि एनर्जी बहुत वायलेंट है, ये हाई स्कूल स्टूडेंट का काम नहीं हो सकता। वो मानता है कि ये किसी सेकंड ऑर्डर यूजर ने गलती से स्टूडेंट फ्लोर पर कर दिया होगा। दूसरा फ्रेंड अग्री करता है और जोड़ता है कि प्रोविंशियल कैपिटल का जीनियस भी ये नहीं कर सकता, तो उनके छोटे शहर में ऐसा कोई होना इम्पॉसिबल है। शोया एक अलग थ्योरी देती है। वो कहती है कि आसपास सिर्फ शुजिंग मिंग ही दिखा था, शायद वो हिडन सुपर जीनियस हो। उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है कि क्या उसने बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ ली है। दूसरा जोड़ता है कि शुजिंग मिंग तो सबको ई क्लास यूजर के नाम से पता है, जिसकी अटैक स्ट्रेंथ अगर 300 तक भी हो जाए तो लकी समझो। फिर एक और फ्रेंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि शायद पावरफुल यूजर दूसरे कॉरिडोर से निकल गया होगा। फिर वो टैंजी की तरफ मुड़ता है, जो अब तक चुप थी, और उसकी राय पूछता है। टैंजी बस इतना कहती है, मे बी। वो आगे बढ़कर शैटर्ड वॉल इंस्पेक्ट करती है। हाथ फेरते हुए उसे दिखता है कि इम्पैक्ट मार्क्स किसी लंबे स्पीयर से बने हैं। उसके दिमाग में अपने कजन शू जिंग मिंग की इमेज आ जाती है स्पीयर के साथ। उसके अंदर गहरी सस्पिशन पैदा होती है। वो साइलेंटली सोचती है कि क्या मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना शू जिंग मिंग की अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना है। अगले दिन सुबह साफ और उजली होती है, मार्शल आर्ट्स एग्जाम का दिन। दर्जनों बसेस मैसिव फोर्टिफाइड वेन्यू पर पहुंचती हैं और स्टूडेंट्स को उतारती हैं, जिनके पास अलग अलग वेपन्स होते हैं। उनमें से एक शू जिंग मिन भी है, जो काम और कॉन्फिडेंट स्ट्राइड के साथ चलता है। स्पीयर उसके कंधे पर टिका हुआ है। स्टूडेंट्स एक टॉल फेंस के पास जमा होते हैं और एग्जाम ग्राउंड्स के अंदर झांकते हैं, जगह देखकर ऑ और टेरर दोनों महसूस करते हुए। एक स्टूडेंट घबराते हुए शिकायत करता है कि पिछले एग्जाम्स में बीस्ट्स बहुत कमजोर होते थे। अब सब मानते हैं कि इस साल का एग्जाम बेहद कठिन होगा। तभी एक एरोगेंट आवाज क्राउड को चीर देती है। लंबे बालों वाला एक लड़का बड़ी तलवार लिए सबकी कावर्डिस पर हंसता है। वो डिक्लेयर करता है कि जो यूनिकॉर्न राइनोसेरोस को नहीं हरा सकता वो बेकार है। बाकी स्टूडेंट्स चुप रह जाते हैं। पास ही शूजिंग का बेस्ट फ्रेंड लियूजी पूछता है कि ये एरोगेंट लड़का कौन है। शूजिंग मिंग अपनी आईडी देखता है, जो मिनग्यांग। लियूजी
एक्सप्लेन करता है कि जो मिनग्यांग एक वेल नोन जीनियस है जिसके पास बी क्लास एबिलिटी है और वो पहले ही फर्स्ट ऑर्डर एबिलिटी यूजर बन चुका है। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए रेयर फीट है। शू जिंगमिंग प्रोडिजी को देखता है, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट स्माइल और कॉम्पिटिटिव ग्लिंट आ जाती है। वो साइलेंटली सोचता है कि असल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अचानक एक लाउड वॉइस कैंडिडेट्स को अटेंशन देती है। मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म पहने स्कार फेस्ड मैन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वोंग ह्यांग, एग्जाम का चीफ कमांडर। वो कहता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस बता देगा। मिलिट्री व्हीकल पर खड़े होकर कमांडर वोंग अनाउंस करता है कि एग्जाम 12 घंटे चलेगा, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। वो एग्जाम वेन्यू की तरफ इशारा करता है जो एक वास्ट रूइंड टाउन है। वो समझाता है कि वेन्यू 4 जोन्स में बंटा है, आउटर, सेंट्रल, इनर और कोर। स्टूडेंट्स बीस्ट्स को किल करके पॉइंट्स अर्न करेंगे और पॉइंट्स बीस्ट की रैंक और स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलेंगे। फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो आखिरी वार्निंग देता है कि कोर एरिया सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए बोनस क्वेश्चन जैसा है, बाकी सबको अपनी के हिसाब से एक्ट करना चाहिए और बेवजह हाई स्कोर के लिए अपनी जान रिस्क पर नहीं डालनी चाहिए। शू जिंगमिंग कमांडर की बातें सुनते हुए सोचता है कि अगर कल पावर अप नहीं हुआ होता तो वो आउटर एरिया से बाहर नहीं जा पाता, लेकिन अब पावर और एम्बिशन से भरा हुआ है। वो डिसाइड करता है कि इनर सर्कल में जाएगा और शायद कोर एरिया को भी चैलेंज करेगा। अनाउंसमेंट होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम सप्लाईज लें। शू जिंगमिंग और उसका दोस्त अपने टीचर चेन फान के पास जाते हैं जो टैक्टिकल बैकपैक्स बांट रहे हैं। शू जिंगमिंग का पैक मिलता है जिसमें स्मार्ट वॉच है पॉइंट्स ट्रैक करने के लिए, एनर्जी बार्स और ड्रिंक्स वाला बैकपैक, मेडिकल किट और एक सेफ्टी बॉल जो हाई वोल्टेज ग्रिड बना सकता है बीस्ट से बचने के लिए। टीचर चेन फैन उसे आखिरी एडवाइस देता है। वो याद दिलाता है कि उसकी लाइफ सबसे जरूरी है, चाहे सेफ्टी बॉल यूज करने से एग्जाम खत्म ही क्यों ना हो जाए। शू जिंगमिंग रिस्पेक्टफुली थैंक करता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। वो मुड़ता है और देखता है कि उसकी क्लासमेट लिनिंग उसकी तरफ दौड़ती आ रही है। वो उसे टीम में शामिल करने का ऑफर देती है। उसके साथ क्लास प्रेसिडेंट लियू चिन भी है जो सी क्लास यूजर है और कहता है कि एग्जाम में शू जिंगमिन को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करता है। वो कहता है कि एग्जाम सीरियस कॉम्पिटिशन है और शू जिंगमिंग जैसे ई रैंक स्टूडेंट को साथ लेने से उनकी हाई स्कोर की चांसेस खराब हो जाएंगी। एक और टीममेट अग्री करता है और लियू चिन पर प्लान चेंज करने का आरोप लगाता है। दोनों साफ कर देते हैं कि वो बर्डन नहीं उठाना चाहते। ये इंसल्ट सुनकर लियू जी गुस्से से भर जाता है, लेकिन शू जिंगमिंग कामली उसे रोक लेता है। पोलाइट स्माइल के साथ वो ऑफर डिक्लाइन करता है। वो लियू चिन और लिंकिंग को कहता है कि उनकी काइंडनेस अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो अकेले ही एग्जाम देगा। कंसर्न लिंकिंग उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे सावधान रहने की एडवाइस देती है। वो स्टूडेंट जो शिकायत कर रहा था स्मर्क करता है और कहता है कि चलो पावरफुल हुआंग तियन को ढूंढते हैं। मॉकिंग लाफ के साथ चलता बनता है। शू जिंगमिंग उन्हें जाते हुए कॉन्फिडेंस स्मैक करता है और सोचता है कि वो अकेले ही हाई स्कोर लेने के लिए कैपेबल है। अनाउंसमेंट गूंजता है, एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ड्रोन्स आसमान में उड़कर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। मैसिव गेट्स खुलते हैं और स्टूडेंट्स का सैलाब रूइंड सिटी में घुसता है, अपने अपने गोल्स चिल्लाते हुए। उनमें तांगची और उसके फ्रेंड्स भी हैं, एक डिटर्मिन्ड लड़की बड़ी तलवार के साथ और टॉप कंटेंडर जो मिंगयांग जो अपनी विंड एबिलिटी से बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे कूद जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में शू जिंगमिंग काम रहता है। वो स्टेडी रन में स्पीयर लेकर निकलता है और सोचता है कि एग्जाम आखिरकार आ गया है और वो तैयार है। भागते हुए वो अपना स्मार्ट वॉच टैप करता है। होलोग्राफिक स्क्रीन उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है और रियल टाइम रैंकिंग्स दिखाती है। टॉप 3 स्पॉट्स पहले ही भर चुके हैं। जो मिंगयांग 7 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। शू जिंगमिंग कॉन्फिडेंट स्मर्क करता है। उसे पता चलता है कि जो मिंगयांग ने पहले ही बीस्ट स्किल करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अर्ली लीड उसकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को और फ्यूल करती है। जहां बाकी लोग आउटर सेक्शंस में फाइट कर रहे हैं, शू जिंगमिंग बोल्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है। वो डिसाइड करता है कि टाइम वेस्ट नहीं करेगा और सीधे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कोर एरिया की तरफ जाएगा। रूइंड सिटी में और गहराई तक जाते हुए वो अचानक रुक जाता है। उसके सामने एक हॉरिफाइंग सीन होता है। एक स्टूडेंट का लाइफलेस बॉडी खून के तालाब में पड़ा हुआ। उसके पास अनयूज्ड ग्रीन सेफ्टी बॉल रखा है। यह दिखाता है कि हमला कितना तेज था। शू जिंगमिंग डिस्टर्ब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि स्टूडेंट को डिफेंस एक्टिवेट करने का मौका भी नहीं मिला। उसे अपने टीचर और कमांडर की वार्निंग्स का वेट समझ आता है। वो सोचता है कि अगर कल उसे एस रैंक एबिलिटी नहीं मिली होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। वो रिजॉल्व करता है और ब्रूटल रियलिटी एक्सेप्ट करता है। स्टूडेंट के बॉडी के पास झुककर उसका स्मार्ट वॉच यूज करता है ताकि बॉडी रिट्रीव हो सके। वो सोचता है कि हर अपॉर्चुनिटी रिस्क के साथ आती है। अचानक उसे पास से आवाज सुनाई देती है। रूइंड बिल्डिंग की शैडो से एक बड़ा क्लॉड पॉ बाहर आता है।
एक पल बाद ग्लोइंग पर्पल आईज वाला फेरोशियस शैडो कैट बाहर निकलता है। शुजिंग मिंग तुरंत समझ जाता है बीस्ट्स ने डेड स्टूडेंट को पे या बनाकर ट्रैप लगाया था। बीस्ट उसकी तरफ झपटता है। शैडो कैट की टेरिफाइंग लंच के बावजूद शुजिंग मिंग काम रहता है। बीस्ट की गुर्राहट और तेज क्लॉज हवा चीरते हुए उसकी तरफ आते हैं, लेकिन शुजिंग मिंग उससे भी तेज होता है। एक स्मूथ मूवमेंट में वो साइड स्टेप कर देता है और बीस्ट उसके पास से निकल जाता है। शैडो कैट जमीन पर ग्रेसफुली लैंड करता है और अपनी ग्लोइंग आईज से उसे घूरता है। उसकी एजिलिटी, शार्प क्लॉज और 1000 किलोग्राम से ज्यादा बाइट फोर्स उसे सही मायनों में न्यूबी किलर बनाते हैं। वो जोर से रोर करता है शुजिंग मिंग को इंटिमिडेट करने के लिए। शुजिंग मिंग सोचता है कि ये क्रीचर्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं। उसे पता है कि फियर्स बीस्ट्स की ऑरा इतनी टेरिफाइंग होती है कि सामने वाले को डर से पैरालाइज कर दे। ज्यादातर अवेकेंड लोग जब पहली बार किसी फियर्स बीस्ट का सामना करते हैं तो इस ऑरा के दबाव में हेल्पलेस हो जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ का 30% भी यूज नहीं कर पाते, बस मौत का इंतजार करते हैं। वो याद करता है कि वेल्थी फैमिलीज बॉडीगार्ड्स हायर करती हैं ताकि उनके बच्चे कम उम्र से ही वाइल्डनेस में जाकर इस ऑरा के आदी हो जाए, लेकिन ये लक्सरी उसे कभी नहीं मिली। ये जानते हुए कि ये उसकी पहली असली लड़ाई है किसी फियर्स बीस्ट के खिलाफ, शुजिंग मिंग अपना स्पीयर रेडी करता है। शैडो कैट दोबारा उस पर झपटता है। बीस्ट पल भर में दूरी तय कर लेता है, उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ, लेकिन शुजिंग मिंग अपनी जगह डटा रहता है, बिल्कुल अनअफेक्टेड। उसका स्पीयर पर्पल लाइटनिंग से क्रैकल करता है जब वो अपनी पावर चैनल करता है। एक तेज मोशन में वो स्पीयर आगे थ्रस्ट करता है। बिजली से भरा हुआ स्पीयर हेड सीधे शैडो कैट के सिर को भेद देता है और बीस्ट उसी वक्त मारा जाता है। वो डेड क्रीचर को थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखता है। उसे एहसास होता है कि बीस्ट की इंटिमिडेटिंग ऑरा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उसकी स्मार्ट वॉच से एक नीली होलोग्राफिक विंडो निकलती है। उस पर कंफर्म होता है किल्ड वन अनरैंक्ड फियर्स बीस्ट शैडो कैट। एबिलिटी पॉइंट्स +3 नोट में लिखा आता है कि फियर्स बीस्ट्स रैंक 1 से 9 तक होते हैं। रैंक 1 से नीचे वाले अनरैंक्ड होते हैं, जो अनरैंक्ड ह्यूमन अवेकेंड के बराबर है। शुजिंग मिंग अपनी वॉच पर वेन्यू का मैप देखता है। वो सोचता है कि बीस्ट स्किल करने से एबिलिटी पॉइंट्स तो मिलते हैं, लेकिन अनरैंक्ड बीस्ट से पॉइंट्स बहुत ही कम मिलते हैं। ये समझकर कि फियर्स बीस्ट्स की ऑरा उस पर असर नहीं करती, वो डिसाइड करता है कि आउटर एरिया में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। वो रिजॉल्व करता है कि जल्दी से सेंट्रल एरिया पहुंचे। वो एग्जाम वेन्यू में और गहराई तक जाने लगता है। रास्ते में अनरैंक्ड बीस्ट्स को आसानी से काटता जाता है। शैडो कैट्स, आयरन फर्ड पिग्स और वुल्फ लाइक क्रीचर्स। हर किल से उसे स्टेडी 3 से 5 एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसे अपनी अप्रोच में फ्लॉ नजर आता है। पॉइंट्स तो मिल रहे हैं पर असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। उसकी नई एस रैंक एबिलिटी इतनी ओवर पावर है कि बीस्ट्स इंस्टेंट मर जाते हैं, जिससे उसकी फाइटिंग स्किल्स शार्प नहीं हो रही। वो ये भी समझता है कि उसकी नई पावर का एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है। हायर रैंक एबिलिटीज ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। उसकी पुरानी ई रैंक एबिलिटी घंटों चल जाती थी, लेकिन ये एस रैंक एबिलिटी फुल स्ट्रेंथ पर 1 घंटे भी नहीं टिक सकती। एग्जाम 12 घंटे का है तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। वो नई स्ट्रैटेजी बनाता है। फियर्स बीस्ट्स को सिर्फ स्पीयर टेक्निक से मारेगा ताकि एक्सपीरियंस भी मिले और पावर भी कंजर्व हो। जैसे ही वो ये डिसाइड करता है, एक नया बड़ा थ्रेट सामने आता है। फॉर्मिडेबल बाइपीडल यूनिकॉर्न राइनोसरस। वो विशाल बीस्ट जोर से रोर करता है और अपनी ताकत से एक रेक्ट कार को किनारे फेंक देता है। रिट्रीट करने की बजाय शुजिंग मिंग ग्राउंड पर डटा रहता है और सीधे उसका सामना करता है। राइनो का पावरफुल हॉर्न उसे जोर से टकराता है और वो हवा में पीछे की तरफ उड़ जाता है, लेकिन इनक्रेडिबल एजिलिटी से शुजिंग मिंग हवा में फ्लिप करता है और खुद को बीस्ट के ऊपर पोजीशन कर लेता है। राइनो रिएक्ट कर पाता उससे पहले। वो उसकी पीठ पर लैंड करता है और स्पीयर सीधे उसकी खोपड़ी में गाड़ देता है। बीस्ट वहीं ढह जाता है। हल्की सांस लेते हुए शुजिंग मिंग खुद हैरान होता है कि उसकी किलिंग स्पीड कितनी बढ़ गई है। यहाँ तक कि राइनोसरस जैसा बीस्ट भी उसे ज्यादा चैलेंज नहीं दे पाया। उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्या उसकी स्पीयर तकनीक खुद ब खुद हायर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई? वो सिस्टम पैनल समन करता है और उसकी सस्पिशन कंफर्म हो जाती है। उसकी स्पीयर टेक्निक इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच चुकी है और उसके एबिलिटी पॉइंट्स 256 हो गए हैं। वो कंक्लूड करता है कि स्पीयर टेक्निक पर रिलाई करना ही उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इंटरमीडिएट टेक्निक की फ्लूइडिटी महसूस करते हुए वो सोचता है कि अगर इसे और इंप्रूव कर दे तो क्या होगा। वो अपने एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स यूज करके स्पीयर स्किल को अपग्रेड करता है। इफेक्ट इंस्टेंट होता है। एडवांस्ड स्पीयर टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स का विशाल डेटा उसकी माइंड में फ्लड हो जाता है और मसल मेमोरी में इंटीग्रेट हो जाता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है, अमेज्ड होकर कि उसने कितनी बड़ी मात्रा में स्किल अब्सॉर्ब कर ली। अब शुजिंग मिंग स्पीयर पकड़कर खड़ा होता है, रूइंस के बीच में, चेहरे पर प्रेडेटरी स्माइल के साथ। वो डिक्लेयर करता है कि अब वो किसी फर्स्ट रैंक फियर्स बीस्ट को ढूंढने का वेट नहीं कर सकता ताकि अपनी नई स्किल्स टेस्ट करे। उसी वक्त आउटर एरिया के दूसरे हिस्से में लिंकिंग और उसकी टीम
मूव कर रही होती है। अचानक लिंकिंग रुकती है, थोड़ा पजल्ड होकर। दूर उसे एक फैमिलियर सिलुएट दिखता है। वो कहती है कि उसे शू जिंगमिंग दिखा। एक टीममेट तुरंत डिसमिस करता है और कहता है, क्या तुम हेलुसिनेट कर रही हो? शू जिंगमिंग जैसी ई रैंक स्ट्रेंथ वाला लड़का इतनी गहराई में आएगा तो सीधी मौत होगी। लिंकिंग डाउट में रहती है, लेकिन उसका मन मान नहीं पाता कि उसने सच में उसे देखा। वो उसके लिए चिंता करने लगती है। तभी उसकी सोच टूटती है जब दूसरा टीममेट उन्हें बुलाता है। ग्रुप वहां पहुंचता है और उनके सामने फ्रेशली किल्ड यूनिकॉर्न राइनोसरस का कॉर्प्स पड़ा होता है। उसके जख्मों का खून अभी सूखा भी नहीं है, मतलब उसे अभी कुछ मिनट पहले ही मारा गया है। वे इंजरी एग्जामिन करते हैं। एक क्लीन पेनिट्रेटिंग स्पीयर वुंड सीधे सिर पर। कोई चिल्लाता है, ये तो स्पीयर वंड है। लिंकिंग के दिमाग में सारे पीसेस जुड़ जाते हैं। सिलुएट, टाइमिंग और स्पीयर वुंड सब एक ही कंक्लूजन की तरफ इशारा करते हैं। वो धीरे से कहती है, क्या वो सच में शू जिंगमिन था? स्केप्टिकल टीममेट हंसते हुए कहता है कि यूनिकॉर्न राइनोसोरस को अकेले सिर्फ कोई सी रैंक अवेकेंड ही हरा सकता है। फिर एक और टीममेट कहता है कि चलो रैंकिंग चेक कर लेते हैं। लिंक्विक तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच पर लीडर बोर्ड एक्टिवेट करती है। जैसे ही रैंकिंग आती है, उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो जाती हैं। 46वां स्थान पर नाम चमकता है, शुजिंग मिंग जोंग सेकंड हाई स्कूल, 256 अंक। वो जोर से बोल पड़ती है, ये सच में वही है। उसके टीममेट्स स्पीचलेस रह जाते हैं। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ साफ झलकता है। वो मानने को तैयार नहीं कि जिस ई रैंक स्टूडेंट को वो हमेशा नीचा दिखाते थे, वो अब टॉप 50 में है। कोई स्पेकुलेट करता है कि शायद सेम नेम वाला कोई और है। सब कंफ्यूजन और सवालों में डूबे रह जाते हैं। इस बीच बैटलफील्ड से दूर ऑफिशियल्स और वीआईपीज बड़े स्क्रीन पर एग्जाम देखते हैं। एक स्पेक्टेटर कहता है कि फर्स्ट हाई स्कूल की स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड है, जो टॉप 10 रैंक्स डोमिनेट कर रही है। वो खास तौर पर जो मिंगयांग को पॉइंट करता है, जो 412 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट प्लेस पर है और जंग चेंग का टॉप स्टूडेंट बन चुका है। एक ऑफिशियल सोचता है कि क्या वो प्रोविंशियल टॉप 100 तक पहुंच पाएगा, जो उनकी सिटी से सालों से किसी ने अचीव नहीं किया। ऑफिशियल्स में जांग एजुकेशन ब्यूरो का डायरेक्टर चंग वेनशान भी है। वो सेल्फ सेटिस्फाइड स्माइल के साथ अग्री करता है और कहता है कि जो मिंगयांग उनका एस है और जरूर प्रोविंशियल टॉप 100 में जाएगा। वो फर्स्ट और थर्ड हाई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की तारीफ करता है। दोनों उसे हम्बली थैंक करते हैं। फिर डायरेक्टर शाओ याओ की तरफ मुड़ता है, जो सेकंड हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। वो कॉन्डेसेंडिंगली कहता है कि उसकी स्कूल को और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उनका बेस्ट स्टूडेंट सिर्फ 18वीं रैंक पर है। प्रिंसिपल शाओ याओ नर्वस होकर पसीना पोंछते हुए झुकता है और अग्री करता है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रहा होता है। वो टॉप स्टूडेंट्स के नाम मेंटली गिनता है, जिनमें शू जिंग मिंग भी आता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो सोचता है, शू जिंग मिन, ये नाम तो सुना ही नहीं, ये कौन है? वो अपने बगल में खड़े टीचर चेन फान से पूछता है। जैसे ही चेन फान सुनता है कि उसका सपोजिटली वीकेस्ट स्टूडेंट टॉप 50 में है, उसका मुंह खुला रह जाता है। वो खुद को संभालता है, पसीना पोंछता है और सोचता है, शू जिंग मिंग तो ई रैंक अवेकेंड था। क्या वो स्ट्रैंड छुपा रहा था? इम्पॉसिबल। वो मॉनिटर्स की तरफ फ्रस्ट्रेशन से देखता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कैमरा फीड्स हैं। मतलब शू जिंग मिंग क्या कर रहा है, ये देख पाना पॉसिबल नहीं। इधर एग्जाम वेन्यू में शू जिंग मिंग आउटर एरिया क्रॉस कर चुका है और सेंट्रल एरिया में पहुंचता है। डेंजर अब और हाई है। वो कामली स्ट्रीट से गुजरता है, पैर के नीचे एक बोतल को चलते हुए एनर्जी बार निकाल कर खाता है और ऑब्जर्व करता है कि अब बीस्ट्स की संख्या कम हो गई है। उसे पता है कि रैंकेड बीस्ट्स इंटेलिजेंस और टेरिटरी सेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे वे और कठिन ओपोनेंट्स बन जाते हैं। अचानक उसकी शार्प सेंस कुछ पकड़ लेती है। उसकी आंखें संकुचित हो जाती हैं और वो धीरे से बोलता है, टारगेट आ गया। अगले ही पल रेक्ट कार्स के ढेर से एक पावरफुल स्ट्राइप्ड बीस्ट बाहर निकलता है। ये है फर्स्ट रैंक फरियरस बीस्ट, एक आर्म पे प्लेट टाइगर, जिसे उसके फोरलिम्स पर ब्लेडलिक हड्डियों की वजह से ये नाम दिया गया है। शू जिंग मिंग अपनी जगह खड़ा रहता है, बिल्कुल अनफेस्ड। वो हंसते हुए कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी है, इतनी जल्दी फर्स्ट रैंक बीस्ट मिल गई। कॉन्फिडेंट और ईगर एक्सप्रेशन के साथ वो अपना स्पीयर रेडी करता है और डिक्लेयर करता है कि ये पावरफुल ओपोनेंट उसकी नई ये अपग्रेडेड स्पीयर टेक्निक टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। आगे टाइगर जोरदार रोर करता है और क्लॉज फैलाकर अटैक के लिए झपटता है। शू जिंग मिंग काम और कंपोज्ड रहता है, स्पीयर डिफेंसिवली पकड़े हुए। एक ग्रेसफुल स्पिन में वो बीस्ट की पहली छलांग डिफ्लेक्ट कर देता है, स्पीयर के शाफ्ट से उसका हमला पैरी करते हुए। ब्लो की फोर्स से टाइगर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन शू जिंग मिंग बिल्कुल अनइम्प्रेस लगता है। कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ वो मॉक करता है, क्या फर्स्ट ईयर बीस्ट की ताकत बस इतनी ही है? लगता है मुझे मेहनत कराने के लिए टाइगर किंग चाहिए। उसकी डांट से बीस्ट गुस्से में आ जाता है। शू जिंग मिंग डिक्लेयर करता है कि अब वो इसे खत्म कर देगा। वो ऑफेंसिव मोड में चला जाता है। एक तेज लीप लेकर स्पीयर को ब्लर बनाते हुए वो टाइगर के शोल्डर पर डीप स्ट्राइक करता है। खून निकलने लगता है। बीस्ट दर्द और गुस्से से रोर करता है, लेकिन शू जिंग मिंग उसे रिकवर करने का मौका नहीं देता। बीस्ट की आंखें अब मेनेसिंग टील लाइट से चमकने लगती हैं।
वो हाइंड लेग्स पर उठकर शू जिंग मिंग से उपस्थित टावरिंग होता है और डेफनिंग रोर के साथ फुल पावर अनलैश करने की तैयारी करता है। आर्म ब्लेड टाइगर अपने मैसिव ब्लेडेड पॉजेस नीचे लाता है डेवास्टेटिंग स्वाइप के साथ, लेकिन शुजिंग मिंग इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस दिखाता है। वो अटैक डॉज करता है और मोमेंटम का यूज करके पास के लैंप पोस्ट से स्विंग करता है। डेडली क्लॉज से बचते हुए खुद को काउंटर अटैक के लिए परफेक्ट पोजीशन में रखता है। ग्रेसफुली लैंड करते हुए वो रिकॉग्नाइज करता है कि बीस्ट इंजर्ड होने के बावजूद डेस्परेट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो कामली डिक्लेयर करता है अब और रेजिस्टेंस बेकार है। वो अपनी स्पीयर टेक्निक चैनल करता है, लाइटनिंग केल ब्रेक। स्पीयर के चारों ओर नीली एनर्जी का वॉर्टेक्स घूमने लगता है। एक जोरदार वॉर क्राई के साथ वो डेवस्टेटिंग स्पिनिंग अटैक अनलीश करता है। स्पीयर से निकलती एनर्जी मल्टीपल स्लैशिंग आर्क्स बनाती है। अटैक कनेक्ट होते ही टाइगर एगनाइज्ड क्राई निकालता है। टेक्निक उसके शरीर को चीर देती है और मैसिव बीस्ट जमीन पर गिरकर डिफीट हो जाता है। तुरंत उसकी स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन आता है, किल्ड फर्स्ट टियर आर्म बी ब्लेड टाइगर, एबिलिटी पॉइंट्स +14। वो नोट करता है कि फर्स्ट टियर बीस्ट से मिलने वाले पॉइंट्स अनरैंक्ड बीस्ट से लगभग डबल है। उसे नया पर्सपेक्टिव मिलता है, जहां बाकी लोगों के लिए एग्जाम हॉल खतरे की जगह है, वहीं उसके लिए ये ट्रेजर ग्राउंड है लेवल अप करने का। रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ वो डिसाइड करता है कि जितने पावरफुल बीस्ट्स मिलें उतने हंट करेगा और पॉइंट्स हार्वेस्ट करेगा। ऑडियंस स्टैंड्स में टेंशन बढ़ जाती है। ऑफिशियल्स और टीचर्स लाइव रैंकिंग्स देख रहे होते हैं। लीडर बोर्ड दिखाता है कि शू जिंग मिंग अब 32वें स्थान पर है, 328 अंकों के साथ। एक ऑफिशियल टीचर चेन फान से पूछता है कि ये स्टूडेंट उसकी क्लास का है क्या। अचानक सबकी नजर चेन फान पर चली जाती है। बाकी टीचर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स ही टॉप 50 में आए हैं। चेन फान फ्लस्टर्ड होकर हम्बल रिप्लाई देता है कि ये सब स्टूडेंट्स की मेहनत है। तभी कोई जोर से चिल्लाकर स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। शू जिंग मिंग की रैंकिंग अचानक 25वीं पर पहुंच जाती है। एक ऑफिशियल डिसबिलीफ में बोलता है, उसने एक साथ 44 पॉइंट्स गेन कर लिए। डायरेक्टर जांग वेनशान पॉइंट वैल्यूज कैलकुलेट करता है। उसे याद है कि पीक अनरैंक्ड बीस्ट 6 से 8 पॉइंट्स का होता है और लो ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट 14 से 16 पॉइंट्स का होता है। प्रिंसिपल शाओ याओ का चेहरा शॉक से पीला पड़ जाता है। वो सोचता है कि किल काउंट हर 4 सेकंड में अपडेट होता है, तो शू जिंग मिंग ने 4 सेकंड में या तो 5 पीक अनरैंक्ड बीस्ट्स मारे हैं या 3 लो ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट्स। डायरेक्टर जेंग वेनशान प्लीज्ड स्माइल के साथ कहता है कि ऐसा परफॉर्मेंस सालों से नहीं देखा गया। वो शाओ याओ की तरफ मुड़कर कहता है कि ये स्टूडेंट बहुत प्रॉमिसिंग है और पूछता है कि उसने इसका नाम पहले क्यों नहीं सुना। प्रिंसिपल घबराकर एडमिट करता है कि उसने खुद अब भी शू जिंग मिंग का नाम सुना है। वो तुरंत होम रूम टीचर चेन फान को बुलाता है और कहता है कि लीडर्स को शू जिंग मिंग की सिचुएशन समझाओ। स्वेटिंग चेन फान ऑफिशियल्स के सामने स्टैमर करता है, शू जिंग मिंग अवेकेंड ई ग्रेड एबिलिटी वीक्स इलेक्ट्रिसिटी। प्रिंसिपल इनक्रेजुलस होकर पूछता है कि क्या चेन फान गलत याद कर रहा है। चेन फान इंसिस्ट करता है कि वो सही है। वो जोड़ता है कि उसने खास तौर पर शू जिंग मिंग को एग्जाम में ना आने की सलाह दी थी। डायरेक्टर जंग वेनशान क्यूरियोसिटी से सोचता है कि अगर ई ग्रेड एबिलिटी वाला स्टूडेंट इतना आगे पहुंच गया है तो उसके पास और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज होंगी। ये मिस्ट्री उसकी इंटरेस्ट बढ़ा देती है। वो कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट करता है कि शू जिंग मिंग जल्द ही टॉप 10 में होगा और तब उसका डेडिकेटेड कैमरा फीड मिलेगा, लेकिन साथ ही वो स्टर्न वार्निंग देता है कि अगर चीटिंग निकली तो सख्त एक्शन होगा। उसी वक्त लीडर बोर्ड पर नया अपडेट आता है। टीचर चेन फैन और प्रिंसिपल शाओ याओ शॉक में रह जाते हैं। शू जिंग मिंग इम्पॉसिबल करके टॉप 10 में पहुंच चुका है। अब वो 9th प्लेस पर है। उसके ठीक नीचे 12th रैंक पर उसकी कजिन तांगी है। एग्जाम हॉल के दूसरे हिस्से में तांगची अब कैट लाइक ईयर्स और टेल के साथ डिफीटेड बीस्ट पर बैठी है। वो दूर देखकर नोइंग स्माइल करती है। अब उसे यकीन हो गया है कि मार्शल आर्ट्स हॉल में डिस्ट्रक्शन उसी के कजिन ने किया था। टॉप रैंकेड जो मिन भी लीडर बोर्ड देखता है। वो सोचता है कि अभी 6 घंटे बाकी हैं और एक नया नाम टॉप 10 में आ गया है, शू जिंग मिन। टॉप 10 में आने के कारण शू जिंग मिन को डेडिकेटेड कैमरा ड्रोन मिलता है। फीड दिखाता है कि वो आसानी से एक और फर्स्ट ईयर बीस्ट स्पीयर से मार रहा है। बीस्ट गिरते ही नोटिफिकेशन आता है +14 पॉइंट। शू जिंग मिंग खुद से कहता है कि सेंट्रल एरिया में बीस्ट हंटिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। फिर वो ड्रोन नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो टॉप 10 में आ चुका है। बीस्ट के ऊपर खड़े होकर वो एग्जाम के नेचर पर रिफ्लेक्ट करता है। ये स्ट्रेंथ और पोटेंशियल का टेस्ट है, जहां बेहतर रिजल्ट से ग्रेटर रिकॉग्निशन मिलती है। वो डिक्लेयर करता है कि टॉप 10 में आना बस शुरुआत है। कोर एरिया में जाने से पहले वो अपनी स्ट्रेंथ और इंप्रूव करेगा। सिस्टम पैनल चेक करता है। उसकी स्पीयर टेक्निक अब एडवांस लेवल पर है और उसके पास 312 एबिलिटी पॉइंट्स है। वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट से नोट करता है कि उसकी लेवल अभी भी अवेकेंट से प्रमोट नहीं हुई। वो डिड्यूस करता है कि एबिलिटी यूजर बनने के लिए कल्टीवेशन मेथड चाहिए, जो एग्जाम के दौरान पॉसिबल नहीं। इसलिए वो बेसिक एट्रीब्यूट्स बूस्ट करने का डिसाइड करता है। पॉइंट्स स्पेंड करके वो फिजिक 40
डिफेंस और स्पिरिट 22 बढ़ा लेता है। नई पावर महसूस करते हुए वो मुट्ठी खींचता है और कोर एरिया की तरफ बढ़ता है। वो एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां डेंजर हाईएस्ट लेवल पर है। उसके सामने ब्रूटल सीन है। 9 आर्मर्ड टाइगर्स एक राइनो लाइक बीस्ट का कॉप्स खा रहे हैं। शू जिंगमिंग दूर से ऑब्जर्व करता है और तुरंत बीच में खड़े सबसे बड़े बीस्ट को पहचान लेता है। उसकी ऑरा सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये है आर्मर्ड टाइगर किंग। डरने की बजाय शू जिंगमिंग इसे पॉइंट्स का बड़ा हार्वेस्ट मानता है। जैसे ही वो मूव करने की तैयारी करता है उसे किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। वो आवाज लगाता है कि छुपे हुए इंसान को बाहर आना चाहिए। कोने के पीछे से जो मिंग बाहर आता है। इम्प्रेस नजर से वो शू जिंगमिंग की शार्प परसेप्शन की तारीफ करता है और मानता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप 10 में घुसने वाला मिस्टीरियस स्टूडेंट वही होगा। शू जिंगमिंग उसे पहचान लेता है और पूछता है कि जो मिंग को कैसे पता चला। जो मिंगयांग बताता है कि वो हर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को जानता है जो कोर एरिया तक आ सकता है और शू जिंगमिंग अननोन होते हुए भी रैंक्स में ऊपर आया तो नेचुरली उसने पहचान लिया। फिर जो मिंगयांग बताता है कि वो टाइगर पैक को देख रहा था और सोर्ड निकालने की तैयारी करता है। शू जिंगमिंग तुरंत सतर्क हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसका मॉन्स्टर चुराने का इरादा रखता है। जो मिंग साफ करता है कि उसका स्टील करने का इरादा नहीं है। वो समझाता है कि आर्मर्ड टाइगर किंग मिड ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट है और उसकी 9 टाइगर्स की पैक मिलाकर कोई अकेला हैंडल नहीं कर सकता। वो प्रपोज करता है कि दोनों मिलकर लड़ें, लेकिन शू जिंगमिंग फ्लैटली इनकार कर देता है, सिर्फ 2 वर्ड्स में, नो नीड। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता है कि वो अकेला ही काफी है। जो मिंगयांग के ऑफर को डिसमिस करके शू जिंगमिंग कॉन्फिडेंटली ओपन ग्राउंड में निकलता है और आर्मर्ड टाइगर्स का सामना करता है। उसकी सडन अपीयरेंस से सबका ध्यान उसी पर जाता है। वार्निंग ग्राउल्स गूंजते हैं और टाइगर किंग अपने किल पर बैठा रोर करके डोमिनेंस दिखाता है। शू जिंग की आईज नैरो हो जाती हैं। वो नोट करता है कि बीस्ट किंग के लीड में टाइगर्स ने सिंपल बैटल फॉर्मेशन बना ली है। स्ट्रॉन्गर आगे, बाकी पीछे। पैक एक साथ अटैक की तैयारी करता है। तभी एक टाइगर अलग होकर जोर से दहाड़ते हुए उस पर चार्ज करता है। छिपे हुए जो मिंगयांग डिसबिलीफ और इंट्रीग के मिक्स के साथ ये सब देख रहा होता है। वो डिसाइड करता है ऑब्जर्व करेगा, ये देखने के लिए कि शू जिंगमिंग सच में मौत की तरफ जा रहा है या उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल है। चार्जिंग बीस्ट का सामना करते हुए शू जिंगमिंग बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है। काम ऑरा के साथ स्पीयर रेडी करता है। अचानक ब्लर जैसी मोशन में वो स्पीयर को स्पिन करना शुरू करता है। शाफ्ट इतनी फास्ट घूमता है कि इनविजिबल सर्कल बन जाता है और एनर्जी गैदर होती है। फिर वो डेवास्टेटिंगली वाइड स्पिनिंग स्वीप अनलीश करता है। अटैक से मैसिव आर्क ऑफ फोर्स हवा चीरता हुआ बीस्ट की तरफ जाता है। अटैक ओवरवेलमिंग पावर से कनेक्ट होता है। एक ही ब्रूटल मोशन में उसका स्पिनिंग स्पीयर कई टाइगर्स को चीर देता है। स्ट्रीट खून से भीग जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस तुरंत पॉप होते हैं। किल्स कंफर्म होते हैं और एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। टाइगर्स की बॉडीज लाइफलेस होकर जमीन पर गिरती हैं। पैक की पहली वेव उसके एक पावरफुल स्ट्राइक से अनाइलेट हो जाती है। आर्मर्ड टाइगर किंग अपने पैक की स्लॉटर से गुस्से में पागल हो जाता है। शू जिंगमिंग कार्नेज को हल्की सी डिससैटिस्फैक्शन के साथ देखता है और रिमार्क करता है कि अफसोस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी थोड़ी कम है, वरना एक ही बार में सबको मार देता। बाकी बचे टाइगर्स अपने एनरेज्ड किंग के लीड में उसे घेर लेते हैं। टाइगर किंग डेफनिंग रोर अनलीश करता है, एक पावरफुल सोनिक अटैक। उसकी आवाज इतनी जोरदार होती है कि पास की बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूट जाती हैं और कांच की बारिश होने लगती है। सेफ डिस्टेंस से देख रहा जो मिंग भी सोनिक ब्लास्ट से प्रभावित होता है और सर पकड़ लेता है, लेकिन शू जिंगमिंग ग्लास शार्ड्स के बीच अडिग खड़ा रहता है। अनफेज्ड होकर रिकॉग्नाइज करता है कि ये इंटिमिटेशन की कोशिश है। डिफाइंट लुक के साथ डिक्लेयर करता है, दूसरे डर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। बाकी टाइगर्स हर तरफ से उस पर झपटते हैं। शू जिंगमिंग फ्लूइड ग्रेस और डेडली प्रिसीजन के साथ उनका सामना करता है। एक टाइगर का अटैक पैरी करता है, फिर उसी की बॉडी को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करके हवा में लॉन्च हो जाता है। टाइगर किंग ओपनिंग देखकर चार्ज करता है, लेकिन शू जिंगमिंग तैयार है। हवा में रहते हुए वो डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए खुद को पोजीशन करता है। एक पावरफुल ओवरहेड स्विंग में स्पीयर सीधा टाइगर किंग के सिर पर मारता है। फोर्स इतनी इमेंस होती है कि बीस्ट का स्कल चटक जाता है और वो इंस्टेंट मारा जाता है। शू जिंगमिंग ग्रेसफुली लैंड करता है और सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है, किल्ड अपर रैंक फर्स्ट ऑर्डर आर्म बी प्लेड टाइगर, एबिलिटी पॉइंट्स +20। जो मिंग अपने हाइडिंग स्पॉट से वाइड आइड स्वेटिंग डिसबिलीफ में ये सब देखता है। मटर्स करता है कि कोई अकेला आदमी पूरी पैक को कैसे मार सकता है और सोचता है कि शू जिंगमिंग असल में किस तरह का मॉन्स्टर है। शू जिंगमिंग एक्सटैटिक है। वो मार्वल करता है कि उसे इतने बड़े एबिलिटी पॉइंट्स मिले। एक्साइटेड होकर सोचता है कि 12 घंटे की परीक्षा खत्म होने से पहले वो कितने और पॉइंट्स जमा कर सकता है। लेकिन जाने से पहले जो मिंग हाइडिंग स्पॉट से दौड़कर आता है और पूछता है कि उसने सिर्फ स्पीयर से ये सब कैसे क्रश किया। वो पूछता है कि क्या उसकी एबिलिटी रीइंफोर्समेंट टाइप है। शू जिंगमिंग बिना रुके लीप करके दूर चला जाता है और पीछे से बस
चिल्लाता है, आई एम लाइटनिंग टाइप। जो मिंग फट पड़ता है, जवाब पर विश्वास नहीं करता। फ्रस्ट्रेशन में फिस्ट क्लेंच करता है और सोचता है कि शूजिंग मिंग उसे डिसमिस कर रहा है। फिर रियलाइजेशन आता है कि इतने किल्स के बाद शूजिंग की स्कोर शायद उसकी बराबरी कर लेगी। वो स्मार्ट वॉच चेक करता है और एब्सोल्यूट हॉरर में फ्रीज हो जाता है। लीडर बोर्ड दिखाता है कि शूजिंग मिंग फर्स्ट प्लेस पर पहुंच चुका है 1122 पॉइंट्स के साथ, और वो खुद सेकंड प्लेस पर गिर चुका है 985 पॉइंट्स पर। जो मिंग फ्रस्ट्रेशन में चीख उठता है। ऑडियंस स्टैंड्स में ऑफिशियल्स एक्साइटमेंट से रिपोर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टर जेंग वेन खड़ा होकर डिक्लेयर करता है कि शूजिंग की हाई लेवल स्पीयरमैनशिप कंफर्म करती है कि वो जेन्युइन जीनियस है। वो प्रिंसिपल शाओ याओ को बधाई देते हैं और अनाउंस करते हैं कि शूजिंग मिंग की वजह से उनका शहर प्रोविंशियल टॉप 100 तक जरूर जाएगा। एग्जाम के बाद सेकंड हाई स्कूल को स्पेशल अकोमोडेशन देने का वादा करता है। प्रिंसिपल शाओ याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्राउड और इमोशनल कि आखिर उसके स्कूल को शाइन करने का मौका मिला है। 3 घंटे बाद कोर जोन में जो मिंगयांग उलझन में घूम रहा होता है। वो अलाउड वंडर करता है कि सारे फियर्स बीस्ट्स कहां गए। पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हें नंबर 1 रैंक्ड स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। वो मुड़ता है और देखता है उसकी कजिन तांगी और दूसरे टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स वूहा और मुंगडी खड़े हैं। तांगी एम्प्टी स्ट्रीट्स की तरफ इशारा करके कहती है कि शुजिंग मिनिंग पहले ही सारे बीस्ट मार चुका है। वो बताती है कि उन्हें कोई बीस्ट नहीं मिला तो उन्हें टीम अप करना पड़ा। जो मिक शॉक में रह जाता है, यकीन नहीं करता कि कोई अकेला इंसान पूरा कोर जोन साफ कर सकता है। टैंगी उसे कहती है कि साफ है, वो रैंक्ड एबिलिटी यूजर ज्यादा समय से नहीं है। प्रूफ के लिए वो उसका अटेंशन शुजिंग मिंग के स्कोर पर ले जाती है। स्मार्ट वॉच पर लीडर बोर्ड खुलता है। जो मिंग की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो जाती हैं। स्कोर दिखता है 3435 पॉइंट्स, जो उसके खुद के स्कोर से 3 गुना है। तांगी कामली समझाती है, अगर सेंट्रल जोन के लगभग 700 पॉइंट्स निकाल दें तब भी शुजिंग मिंग ने कोर जोन में अकेले ही 2500 से ज्यादा पॉइंट्स लिए, यानी करीब 200 फियर्स बीस्ट्स मारे। जो मिंग के चेहरे से पसीने की बूंद टपकती है। अब उसे सच समझ आता है, शुजिंग मिंग कभी किल्स छिनने से नहीं डर रहा था। वो शुरू से ही पूरे कोर जोन को मोनोपोलाइज करने आया था। वो उनकी सिचुएशन समझाता है। अब कुछ ही घंटे बचे हैं तो टॉप स्टूडेंट्स ने टीम बनाई है। प्लान है कि इनर मोस्ट कोर जोन में जाएंगे, जहां अपर रैंक बीस्ट्स और यहां तक कि सेकंड ऑर्डर बीस्ट किंग भी है। वो मानता है कि अकेले जाना डेथ विश होगा। मंग डी फिर औपचारिक रूप से जो मिंग को अपनी टीम ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। सीन शिफ्ट होता है एक शांत चांदनी छत पर। शुजिंग मिंग अकेला बैठा है। उसके आसपास मरे हुए बीस्ट्स का बड़ा ढेर है। उसकी स्पीयर बगल में गड़ी हुई है। सारे सप्लाईज खत्म हो चुके हैं और उसे पता है एग्जाम अपने एंड के करीब है, लेकिन उसकी पावर की हंट अब भी खत्म नहीं हुई। वो डिसाइड करता है कि और एबिलिटी पॉइंट्स पाने के लिए उसे और गहराई तक जाना होगा। उसे पता है कि इनरमोस्ट कोर जोन में सेकंड ऑर्डर फियर्स बीस्ट्स हैं। वो रिजॉल्व करता है कि फाइनल बार अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करेगा। वो सिस्टम पैनल खोलता है, दिखता है कि उसके पास स्टैगरिंग 2413 एबिलिटी पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। एक मिस्चीवस ग्रिन के साथ वो डिसाइड करता है कि इन पॉइंट्स को अपग्रेड में लगाएगा। पावर चैनल करने के बाद वो एक मैसिव बेयर जैसे बीस्ट की लाश पर खड़ा होता है और राहत की सांस लेता है। उसे कॉन्फिडेंस है कि इस फाइनल बूस्ट के साथ वो इस साल का कॉम्बैट एग्जाम फिनाले हैंडल कर सकता है। इसी बीच बाकी टॉप स्टूडेंट्स फाइनल एरिया की तरफ दौड़ रहे हैं। उनकी आखिरी स्प्रिंट शुरू हो चुकी है। इनरमोस्ट जोन में रूइंस के बीच से एक टेरिफाइंग नया बीस्ट निकलता है। व्हाइट फर वाला वुल्फ जैसा क्रीचर, जिसकी लाल ग्लोइंग आईज हैं और उसकी पीठ पर खतरनाक रेड क्रिस्टल्स। जैसे ही ये फाइनल चैलेंज सामने आता है, शू जिंग मिंग कामली सीन पर पहुंचता है। स्पीयर हाथ में है और कॉन्फिडेंस चेहरे पर। वो सोचता है कि इस साल एग्जाम ने उसके लिए कैसा सेकंड ऑर्डर बीस्ट अरेंज किया है। इसी समय टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स की टीम भी वहां पहुंचती है। वो तुरंत उस क्रीचर को पहचान लेते हैं, एक ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर। बीस्ट अपनी ताकत दिखाने के लिए एक रेक्ट कार को सिर्फ एक पॉ स्वाइप में तोड़ देता है। ये देखकर टीम डर से भर जाती है। जो मिनग्यांग चिल्लाता है, वी आर इन बिग ट्रबल में है। मुनगी एक्सप्लेन करती है कि ये रेयर बीस्ट की हिट इतनी टफ है जितनी ई ग्रेड एलॉय, जिसे मिसाइल भी पियर्स नहीं कर सकती। वो डरते हुए जोड़ती है कि इसकी एक पॉप स्ट्राइक सबको इंस्टेंट मार सकती है। ओवरवेलिंग ऑड्स देखकर टैंगी सजेस्ट करती है कि मिशन छोड़ दे। और भी शॉकिंग बात यह है कि कंपाउंड सिर्फ बीस्ट किंग ही नहीं, बल्कि हाई रैंक फर्स्ट लेवल बीस्ट्स की बड़ी पैक भी गार्ड कर रही है। टीम का एक मेंबर ग्रिमली कहता है, अगर हम अंदर गए तो सैवेज बेयर मूव करने से पहले ही बीस्ट्स का हॉर्ड हमें वाइप आउट कर देगा। होपलेस सिचुएशन देखकर एक मेंबर तुरंत क्विट कर देता है। हाई स्कोर का क्या फायदा अगर मरना ही है। जो मिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में सवाल करता है, हैंडसम बनने का क्या मतलब अगर सीधे बीस्ट होर्ड में घुसकर मरना ही है। टीम की मोरल पूरी तरह टूट जाती है। अचानक मंगडी कंपाउंड की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, लुक। सब देखते हैं एक अकेली फिगर डेडली एरिया में घुस रही है। तांगी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो पहचान लेती है, ये शू जिंग मिंग है
जो बिना डरे बीस्ट होर्ड के बीच में एंटर कर रहा है। ग्रेसफुली लीप करके वो कंपाउंड में पहुंचता है और बाकी डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं। जो मिंग कंप्लेन करता है कि टेस्ट कितना डिफिकल्ट है और दूसरा स्टूडेंट पैनिक होकर चिल्लाता है कि शू जिंग मिंग की एंट्री से पूरा हॉर्ड अलर्ट हो गया है और अब वो सब उसी की तरफ आ रहे हैं। बीस्ट्स की पूरी हॉर्ड एनरेज्ड होकर उसकी तरफ चार्ज करती है। शू जिंग मिंग स्ट्रीट के बीच काम खड़ा रहता है और एक पल में स्नार्लिंग क्रीचर्स से घिर जाता है। रूफटॉप से बाकी स्टूडेंट्स हॉरर में ये सब देख रहे हैं। तांगी अपने कजिन के लिए वरी करती है, लेकिन वो कहता है कि वो रेकलेस था। तांगी डिक्लेयर करती है कि उसे हेल्प करनी होगी। मिंग डी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और वुहा कहता है यू आर क्रेजी, ये पॉइंटलेस डेथ है। तांगी इंसिस्ट करती है कि जिंगमिंग उसका कजिन है और वो चुपचाप मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, बीस्ट होर्ड के बीच से पर्पल और ब्लू लाइटनिंग का मैसिव एक्सप्लोजन फट पड़ता है। रॉ पावर की ब्लाइंडिंग फ्लैश इतनी तेज होती है कि रूफटॉप पर खड़े स्टूडेंट्स को अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। जो मिंग स्टेयर करता है और अलाउड वंडर करता है, इज दिस दैट लाइटनिंग सुपर पावर ही मेंशन्ड? लाइटनिंग डिसिपेट होती है और एक कार्नेज रिवील होता है। पूरी फर्स्ट लेवल बीस्ट्स की हॉर्ड वाइप आउट हो चुकी है। उनकी जली हुई लाशें इधर उधर बिखरी हैं और बीच में एक अकेली फिगर खड़ा है, शू जिंगमिंग, जिसकी बॉडी के चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग क्रैकल हो रही है। वो एक्नॉलेज करता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलोन काफी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी सुपर पावर यूज करनी पड़ी। उसके होंठों पर कॉन्फिडेंट स्माइल है, अपनी एस ग्रेड एबिलिटी की इमेंस पावर महसूस करता है। अब लेसर थ्रेट्स खत्म हो चुके हैं। उसकी नजर फाइनल चैलेंज पर जाती है, ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर। बीस्ट कॉर्प्सेस पर खड़ा होकर डेफिनिंग रोर करता है। शू जिंगमिंग काम रहता है, एनालाइज करता है, नोट करता है कि सैवेज बेयर मैसिव है लेकिन शायद अजाइल नहीं। कंक्लूड करता है कि अपनी पावरफुल थंडर एबिलिटी से ये मैनेजेबल होना चाहिए। फिर नोटिस करता है कि बीस्ट अकेला नहीं है, उसके साथ छोटे लेकिन डेंजरस मिनियंस भी हैं। ये क्रीचर्स अनॉयंस बन सकते हैं, इसलिए वो फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर करता है कि पहले एरिया क्लियर करेगा। एस ग्रेड लाइटनिंग एबिलिटी से एनहांस बॉडी के साथ वो ब्लिट्स करता है। ब्लाइंडिंग स्पीड से बीस्ट्स को काटता हुआ निकलता है। एक हाई रैंक शैडो कैट को एफर्टलेस किल करता है। स्मार्ट वॉच कंफर्म करता है, प्लस 13 पॉइंट्स। कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ मार्वल करता है कि सुपर पावर उसकी फिजिक को कितना एनहांस करती है, लेकिन एक्नॉलेज करता है कि ये डेंजरस स्टेट ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकता। लेसर बीस्ट्स को स्वीप करके आखिरी यूनिकॉर्न राइनो को मारता है, प्लस 15 पॉइंट। अब एरिया क्लियर है, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है। सैवेज बेयर गुस्से में रोर करता है और मैसिव पॉज जमीन पर मारकर शॉक वेव क्रिएट करता है। पेवमेंट टूट जाता है। ग्राउंड शेक करता हुआ बीस्ट चार्ज करता है। शू जिंगमिंग लाइटनिंग ऑरा में लिपटा हुआ उससे हेड ऑन मिलता है। पावरफुल लीप में चार्ज डॉज करता है और स्पीयर का डेवास्टेटिंग आर्क मारता है। बीस्ट की पीठ का एक रेड क्रिस्टल टूट जाता है। बैटल ब्लर की तरह चलता है। शू जिंगमिंग एक्सपर्ट टोड्स करता है और प्रेसिड स्ट्राइक से क्रिस्टल्स तोड़ता है। स्मार्ट वॉच लगातार पॉइंट्स अपडेट करता है। सेवज बेयर गुस्से में रोर करता है। शू जिंगमिन लाइटनिंग में घिरा हुआ टॉन्ट करता है, गेटिंग एंग्री, और वादा करता है कि वो इसे खत्म कर देगा। आखिरी मिनियन खत्म करने के बाद जब वो फाइनल राइनो पर चार्ज करता है, बेयर किंग कनिंग इंटेलिजेंस के साथ अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। अपने ही मिनियन को स्मैश करके उसकी जगह इंटरसेप्ट कर लेता है। शू जिंगमिंग सरप्राइज होता है, रियलाइज करता है कि बीस्ट ने उसका मूव एंटिसिपेट किया। बेयर किंग अपने लास्ट मिनियन को सैक्रिफाइस करके मैसिव शॉक वेव क्रिएट करता है। ग्राउंड और कार्स ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। राइनो टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन शू जिंगमिंग अनटच्ड रहता है। लाइटनिंग ऑरा के साथ हवा में फ्लिप करके वो ग्रेसफुली लैंड करता है। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ 2 किंग्स बचे हैं। शू जिंगमिंग फियर्स ग्रिन करता है, बॉडी क्रैकिंग विद पावर, डिक्लेयर करता है अब देखते हैं कि बीस्ट की आर्मलिक हाइड उसकी ठंडर का सामना कर पाती है या नहीं। पावरफुल थ्रस्ट में वो लाइटनिंग कवर्ड स्पीयर बीस्ट के सिर में घुसा देता है। इंपैक्ट से पर्पल एनर्जी का मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ड्रोन का फीड कट जाता है। रूफटॉप वाले स्टूडेंट्स शॉक वेव से चेहरों को शील्ड करते हैं। ऑडियंस स्टैंड्स में ऑफिशियल्स स्टंट साइलेंस में स्टैटिक है। डायरेक्टर जांग वेनशान शॉक में प्रिंसिपल शाओ याओ की तरफ मुड़ता है और चिल्लाता है, इसे तुम ई क्लास एबिलिटी कहते हो? आर यू किडिंग मी? एक और ऑफिशियल अमेज्ड होकर रिमार्क करता है, शू जिंगमिंग ने इंस्टेंट हाई टियर रैंक 1 बीस्ट मार दिया और रैंक 2 बॉस से लड़ रहा है। ये तो ए क्लास यूजर भी स्ट्रगल करेगा। प्रिंसिपल शाओ याओ पसीना पोंछते हुए गेस करता है कि शायद ये रेयर एबिलिटी म्यूटेशन हो। डायरेक्टर जांग वेनशान
हंसते हुए डिक्लेयर करता है, आज के बाद शूजिंग मिंग का नाम पूरे शिया नेशन को हिला देगा। बैटलफील्ड पर नतीजा साफ है, सैवेज बेयर के सिर पर गहरी चोट है, लेकिन वो अभी हारा नहीं। बीस्ट रोर करता है और शूजिंग मिंग को अपने पॉ से मारकर उड़ाकर फेंक देता है। वो शॉक में है, उसका पावरफुल अटैक बस एक हल्का सा घाव ही छोड़ पाया। वो जमीन पर जोर से गिरता है, लेकिन अपने स्किल से बैलेंस रिकवर कर लेता है। वो जल्दी से सिचुएशन एनालाइज करता है। उसे समझ आता है कि सैवेज बेयर की हाइड ब्लेड्स के लिए रेजिस्टेंट है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करती। वो मानता है कि अपनी करंट स्ट्रेंथ से इस बीस्ट को एक ही शॉट में मारना मुश्किल है। एनरेज सैवेज बेयर अपने बॉडी के चारों ओर डार्क एनर्जी इकट्ठा करना शुरू करता है। शूजिंग मिंग उस इमेंस पावर को महसूस करता है और शॉक में बस कह पाता है, व्हाट। डार्क एनर्जी ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर को कवर कर लेती है। वो एक मॉन्स्ट्रस बोल्डर की तरह रोलिंग फॉरवर्ड करता है, सब कुछ तोड़ता हुआ। जमीन उसके पावर से कांपने लगती है। शूजिंग मिंग डेब्री पर लीप करके चढ़ जाता है। उसके चारों ओर पर्पल लाइटनिंग क्रैकल करने लगता है। वो तैयार हो रहा है। उसे सरप्राइज होता है कि बीस्ट ने इतनी जल्दी अपना बजर्क स्किल एक्टिवेट कर लिया। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये बीस्ट उससे सच में नफरत करता है। नोट आता है, बजर्क एक बीस्ट का काउंटर स्किल है, जैसे किसी इंसान की कॉम्बैट टेक्निक। जब बीस्ट एनरेज्ड होता है, डार्क एनर्जी से ढक जाता है, इंटेलिजेंस खो देता है और प्योर इंस्टिंक्ट पर फाइट करता है। बेयर डेफनिंग रोर करता है और भी स्पीड और फेरोसिटी के साथ चार्ज करता है। शूजिंग मिंग इम्प्रेस्ड होकर मानता है कि बजर्क स्टेट में बीस्ट की स्ट्रेंथ वाकई एस्टोनिशिंग है, लेकिन वो ये भी जानता है कि बजर्क का कॉस्ट है इंटेलिजेंस खो देना। वो तुरंत नई स्ट्रैटेजी बनाता है। उसे बीस्ट के अटैक्स अवॉइड करने हैं और अपनी सुपीरियर एजिलिटी से उसे डिस्टेंस पर रखना है। प्लान एक्शन में डालते हुए वो इनक्रेडिबल स्पीड से बीस्ट के रिलेंटलेस अटैक्स डॉज करता है। उसे पता है कि उसे बस परफेक्ट चांस का वेट करना है। जैसे ही बीस्ट लंग्स करता है, शू जिंगमिन अपनी स्पीयर में लाइटनिंग चैनल करता है और आगे थ्रस्ट मारता है। एनर्जी ब्लास्ट बीस्ट की साइड पर लगता है। अटैक से मैसिव क्रीचर एक क्रूशल सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। उसका बॉडी इलेक्ट्रिक शॉक से कांपता है। यही ओपनिंग थी जिसकी उसे जरूरत थी। बीस्ट स्टन्ड होते ही शू जिंगमिन की आंखें चमक उठती हैं। वो अपना अल्टीमेट अटैक तैयार करता है। हाथ ऊपर उठाकर पर्पल और ब्लू एनर्जी की मैसिव अमाउंट गैदर करता है। वो अपने एस रैंक एबिलिटी की पूरी पावर कॉल करता है और चिल्लाता है, नो हेवेंस डिवाइन लाइटनिंग, ब्लास्ट इट। आसमान से डिवाइन लाइटनिंग की विशाल टॉरेंट गिरती है। ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। बीस्ट के रोर क्रैकलिंग एनर्जी में डूब जाते हैं। जब लाइट फेड होती है, मासिव बीस्ट मोशनलेस पड़ा है। उसके जले हुए बॉडी से स्मोक उठ रही है। शू जिंगमिन उसके ऊपर खड़ा है, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। उसकी उंगलियों के चारों ओर पर्पल लाइटनिंग नाच रही है। वो रिमार्क करता है कि उसकी पर्पल डिवाइन लाइटनिंग के आधे मिनट के बाद भी सबसे थिक डिफेंस टिक नहीं सकता। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुआ। बीस्ट की आंख अचानक खुल जाती है, फ्यूरियस रेड लाइट के साथ। एक डेस्परेट रोर के साथ वो आखिरी बार लंजेस करता है। मैसिव जॉज खुले हुए, लेकिन उसके बॉडी में सर्ज हो रही इलेक्ट्रिकल पावर टेम्परेरी पैरालिसिस लाती है और वो अपने टारगेट से बस इंच दूर फ्रीज हो जाता है। शू जिंगमिन काम होकर कहता है, इट्स टाइम। वो अपनी सारी रिमेनिंग पावर स्पीयर में चैनल करता है। आंखें ग्लोइंग है। अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट करता है। लाइटनिंग गैल ब्रेक। अटैक अनलीश होता है। एक मैसिव लाइटनिंग स्फीयर बीस्ट के खुले हुए मुंह में घुस जाता है। एक्सप्लोजन इमेंस है। पावर का वॉर्टेक्स बीस्ट को अंदर से चीर देता है और स्ट्रीट में ह्यूज क्रेटर बना देता है। ब्लास्ट की फोर्स आखिरकार माइटी सेकंड ऑर्डर बीस्ट को डाउन कर देती है। उसका मैसिव बॉडी पेवमेंट पर गिर जाता है, डिफीटेड। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है 124 एबिलिटी पॉइंट्स। बीस्ट किंग के पास घुटनों पर बैठकर शू जिंगमिन राहत की सांस लेता है। फाइनल बैटल खत्म हो गया। वो रिफ्लेक्ट करता है कि सेकंड ऑर्डर बीस्ट से लड़ने के लिए उसने अपनी लाइटनिंग गेल टेक्निक अपग्रेड की और उसकी पावर से वो खुश है। उसके चेहरे पर ट्रायम्फेंट स्माइल फैल जाती है। वो नोट करता है कि भले ही बैटल सिर्फ 2 मिनट चली, लेकिन ये उसकी लाइफ की सबसे एक्सिलरेटिंग फाइट थी। वो सोचता है कि कोर एरिया के सारे बीस्ट्स क्लियर करने के बाद अब उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे जैसे नाइटफॉल होती है, एग्जाम ऑफिशियली एंड हो जाता है। ऑडियंस स्टैंड्स में फाइनल रिजल्ट्स स्क्रीन पर आते ही भीड़ रोर करती है। फर्स्ट प्लेस शू जिंगमिन, अनबिलीवेबल 10,835 पॉइंट्स। सेकंड प्लेस जो मिंगयांग 1,113 पॉइंट्स। थर्ड प्लेस वू हाओ 945 पॉइंट्स। ऑफिशियल्स एक्सटैटिक हैं। डायरेक्टर जंग वेनशन, प्रिंसिपल शाओ याओ और टीचर चेन फान खड़े होकर चीयर करते हैं। वो सेलिब्रेट करते हैं कि शू जिंगमिन ने न सिर्फ अपने शहर का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि पूरे जंगनन प्रोविंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो उसे जीनियस डिक्लेयर करते हैं। रिकॉल करते हैं कि पिछले साल का प्रोविंशियल चैंपियन सिर्फ 8,000 से अधिक अंक लाया था। अब शू जिंगमिन प्रैक्टिकली इस साल का चैंपियन तय हो चुका है। डिस्ट्रक्शन के बीच खड़े होकर शू जिंगमिन
आसमान देखता है और कॉन्फिडेंट स्mirk के साथ अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स रिफ्लेक्ट करता है। वो डिसाइड करता है कि टाइम बचा है तो सेंट्रल एरिया में वापस जाकर और बचे हुए बीस्ट्स को क्लियर करेगा। वो चलते हुए रूफटॉप से गुजरता है जहां बाकी टॉप स्टूडेंट्स खड़े हैं। सब डिसबिलीफ में उसे देखते हैं। टांगी अमेज्ड है कि उसका कजिन टीयर 2 बीस्ट किंग को मार चुका है। जो मिंगयांग बिविल्डर्ड है कि शू जिंग मिंग वापस क्यों जा रहा है जबकि वो ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पर है। मैंग गेस करती है कि वो सेंट्रल एरिया क्लियर करने जा रहा है। बाकी स्टूडेंट्स स्पीचलेस हैं उसकी एम्बिशन देखकर। जो मिंग रियलाइज करता है कि शू जिंग मिंग की स्पीड से वो सच में कर सकता है। वो डिक्लेयर करता है कि उनका टीम अब खत्म है और सबसे पहले निकल पड़ता है। बाकी भी स्क्रैम्बल करते हैं पॉइंट्स कमाने के लिए। 1 घंटे बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट गूंजती है, 2037 चोंगकिंग मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुका है। बीस्ट्स को मारने का अब कोई फायदा नहीं और सारे कैंडिडेट्स वापस लौट आए। वेन्यू में बचे हुए स्टूडेंट्स अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। टांगी थककर पसीना पोंछती है और कहती है फाइनली इट्स ओवर। कोई और स्टूडेंट दुखी है कि बस एक बीस्ट दूर रह गया पास होने से, जबकि दूसरा सेलिब्रेट कर रहा है कि बेली पास कर गया। कार्नेज के बीच शू जिंग मिंग अपने फाइनल किल पर खड़ा है अनसैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। वो वंडर करता है कि एग्जाम इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। उसे लगता है वो अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे ही स्टूडेंट्स वेन्यू से बाहर निकलते हैं गार्ड्स उन्हें ग्रीट करते हैं। फेसेस पर एग्जॉस्शन और रिलीफ का मिक्स है। बाहर टांगी की फ्रेंड शाओया अभी भी शू जिंग मिंग की पावर से स्टन्ड है। वो टांग शी को पकड़कर तीसरी बार पूछती है शू जिंग मिंग सच में तुम्हारा कजिन है। टांगी थकी नजरों से कंफर्म करती है हाँ वही है। शाओया की क्रश लौट आई है। प्लश के साथ वो टांग ची से उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है। टांगी उसे याद दिलाती है कि बस कल ही तो उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। शाओया तुरंत कहती है अब हालात अलग हैं, वो फर्स्ट आ गया एग्जाम में, और फिर से बेग करने लगती है। उनकी बात बीच में रुकती है जब भीड़ में से कोई चिल्लाता है शू जिंग मिंग बाहर आ रहा है। मैसिव क्राउड एग्जिट पर उमड़ता है चैंपियन को देखने। शू जिंग मिंग काम एक्सप्रेशन के साथ इमर्ज करता है। स्पीयर उसके कंधे पर है। भीड़ चीयर और कंग्रेचुलेट करती है। कुछ मजाक में उससे कहते हैं 100 अंक तो दे दो। वो हंसकर वेव करता है। अपनी सडन फेम एंजॉय करता हुआ बसेस की तरफ बढ़ता है। भीड़ में वूहा और जो मिंगयांग खड़े हैं। वुहाओ रिमार्क करता है कि वो पोजीशन जो मिंगयांग की होनी चाहिए थी, लेकिन जो मिंग हम्बली रिप्लाई करता है कि वो अपने स्कोर से संतुष्ट है और स्वीकार करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे हाई स्कूल से ऐसा मॉन्स्टर निकलेगा। बस में बैठने से पहले प्रिंसिपल शाओ याओ उसे रोकता है और इंट्रोड्यूस करता है डायरेक्टर जंग वेन शान से। डायरेक्टर इन्फॉर्म करता है कि वो खुद शू जिंग मिंग को राइड देंगे। शू जिंग मिंग कियोटिक क्राउड देखकर रियलाइज करता है कि ये बेस्ट है। उसे पता है बस में सब उसे सवालों से भर देंगे। वो ऑफिशियल्स के साथ स्लीक ब्लैक कार में बैठता है जो तेजी से निकल जाती है। कार के अंदर डायरेक्टर जंग पूछते हैं कि शू जिंग मिंग कौन सी सुपर पावर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है। शू जिंग मिंग एडमिट करता है कि उसने बस स्ट्रेंथ पर फोकस किया है, इस बारे में सोचा ही नहीं। डायरेक्टर अश्योर करता है कि उसके रिजल्ट्स के साथ कोई भी यूनिवर्सिटी उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन सलाह देते हैं कि कंट्री के हाफ हाई लेवल सुपर पावर यूजर्स टॉप 3 यूनिवर्सिटीज से आते हैं, इसलिए वो कंसिडर करे। डायरेक्टर जंग विन शान डिटेल बताना शुरू करता है टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में। सबसे पहला है चिंगजिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले सीधे सिस्टम में जाकर देश की सर्विस कर सकते हैं। अगला है मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी जो अपने एक्सीलेंट रिसोर्सेस और एलीट क्लब्स के लिए मशहूर है। और आखिर में है जिनकिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और फैकल्टी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये तीनों यूनिवर्सिटीज के पास टॉप टियर कल्टीवेशन मेथड्स हैं जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते। शू जिंग मिंग ध्यान से सुनता है। उसे समझ आता है कि अवेकेंड इंडिविजुअल्स को सच में सुपर पावर यूजर बनने के लिए इन खास मेथड्स की जरूरत होती है। वो पूछता है टॉप टियर कल्चरेशन मेथड को स्पेशल क्या बनाता है। डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है बिगिनर मेथड के साथ किसी को एडवांस होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन टॉप टियर मेथड से ये काम सिर्फ आधे साल में हो जाता है। वो शू जिंग मिंग को रीअश्योर करता है कि उसके रिजल्ट्स के साथ उसे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज से भी स्पेशल एडमिशन मिल जाएगा। ऑफिशियल्स को ड्रॉप करने के बाद शू जिंग मिंग देर रात अपने अपार्टमेंट वापस आता है। अगले दिन वो शावर में है। फ्रेश महसूस करता हुआ जब सिस्टम पैनल चेक करता है तो देखता है कि उसके पास 2534 एबिलिटी पॉइंट्स बाकी हैं। उसे यकीन है कि ये सुपर पावर यूनिवर्सिटी के लिए काफी होंगे। ट्राई होते हुए वो सोचता है कि एनरोलमेंट के बाद शायद बीस्ट किलिंग कॉम्पिटिशंस भी होंगे। वो डिसाइड करता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए विल्डरनेस में जाना पड़ेगा। उसी समय उसकी कजिन टांगची अपनी माँ शू चिंग वन के साथ उसके अपार्टमेंट पहुंचती है। टांगची नोटिस करती है कि दरवाजा टूटा हुआ है और डिसाइड करती है कि ये परफेक्ट चांस है उसे सरप्राइज करने का। वो चीयरफुल अंदाज में शाउट करती है सरप्राइज। टाइमिंग बेहद खराब है। शू जिंग मिंग सिर्फ टॉवल पहने बाथरूम से बाहर निकलता है और अपनी आंट और कजिन को देखकर शॉक में रह जाता है। उसकी आंट भी उतनी ही फ्लस्टर्ड होकर पूछती है ये क्या कर रहे हो, जबकि टांगची ब्लश करती हुई स्पीचलेस रह जाती है।
इनिशियल शॉक के बाद शू जिंगमिंग अपनी आंट और कजिन के साथ बैठता है। उसकी आंट शू चिंगवन राहत की सांस लेते हुए कहती है कि जब उसने सुना कि वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने जा रहा है तो बेहद वरीड थी। अब उसे सेफ देखकर वो रिलीव्ड है। वो रीअश्योर करती है कि स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। शू जिंगमिंग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तांगी ने रिजल्ट्स नहीं बताए? तांगी विंक करती है और कहती है, बेटर होगा अगर आप खुद अपनी मॉम को बताओ। शू जिंगमिंग बैशफुल स्माइल के साथ बताता है, मैंने काफी अच्छा किया, 10,000 से ऊपर पॉइंट्स आए। ये सुनकर उसकी आंट शॉक में अपना ड्रिंक थूक देती है। कॉफ करते हुए पूछती है, कितने? तांगी कंफर्म करती है, 11,124 अंक। उसकी आंट स्पीचलेस रह जाती है। कुछ ही पल बाद वो खुशी के आंसू में फूट पड़ती है और उसे जोर से गले लगाते हुए कहती है, शू फैमिली को आखिरकार सक्सेसर मिल गया, तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर से बहुत प्राउड होंगे। इसी बीच एक हाई टेक कॉन्फ्रेंस रूम में यूनिवर्सिटी रिक्रूटर्स एग्जाम रिजल्ट्स रिव्यू कर रहे हैं। एक वुमन शू जिंगमिंग का डेटा प्रेजेंट करती है, उसकी एज, उसका सपोजिडली ई क्लास एबिलिटी और उसकी रैंक अनरैंक्ड अवेकनर के तौर पर। एक रिक्रूटर इंसिस्ट करता है, अगर ये स्कोर सच है तो हमें इस स्टूडेंट को रिक्रूट करना ही होगा। दूसरा स्केप्टिकल है, आर्ग्यू करता है कि उसकी रैंक के हिसाब से इतना हाई स्कोर पॉसिबल ही नहीं। डिबेट बढ़ती जाती है। कोई कहता है उसकी एबिलिटी कम से कम ए क्लास होगी या शायद एस क्लास। दूसरा रिक्रूटर स्कॉफ करता है, नहीं, जरूर चीट किया है। आर्ग्यूमेंट बढ़ने से पहले एक सीनियर फिगर सबको रोक देती है। एक वुमन जिसके पास कमांडिंग प्रेजेंस है डिसीजन लेती है। वो इंस्ट्रक्ट करती है कि शू जिंगमिंग को फिलहाल एस क्लास स्पेशल रिक्रूट की लिस्ट में डाल दो, और जहां तक स्कोर की ऑथेंटिसिटी का सवाल है, मैं खुद जेंकिंग जाकर इन्वेस्ट